हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ सेक्शन में नाव एवं धारा वाले टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें एक वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चर्चा करते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, वो आज होगा गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक, जैसे मान लीजिए कहेगा कि किसी व्यक्ति को या कोई नाव वाला है, वो धारा के साथ में जाने में जितना समय लेता है, मान लीजिए टी समय लिया, धारा के साथ में जाने में जितना समय लेता है उसका 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना समय धारा के विपरीत आने में लेता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को ठीक से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करिए। चलिए समझिए क्या है। एक नाव जो है वो शांत जल में तो धारा की चाल होगी नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, नाव की चाल, जो कि है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है। ठीक, उसको कुछ समय लग रहा है, हमें उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, क्या कहा इसने कि परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में t गुना समय लेती है। तो अगर शांत जल में जो उसका समय था उसको हम 1 कह लें, 1 यूनिट कह लें, तो धारा के प्रतिकूल जब वो चलेगी तब सोचिए उसका समय कितना होगा। कह रहा है 4 गुना होगा। कितना होगा? 3 गुना हो जाएगा। यानी कि यहां पे 1 था तो ये 3 हो जाएगा। हम इसको अनुपातिक रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आप समझिए, अगर हम धारा की चाल को यहां पे कह लें, धारा की चाल जो है, धारा की चाल वो कितनी है, धारा को हम बोर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं तो b कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है धारा के प्रतिकूल का मतलब नाव की चाल माइनस धारा की चाल, और नाव की चाल तो हमें दी गई है 6 किलोमीटर पर घंटा। इस चाल से वो कितनी देर चले, 3 घंटे चले, और 6 की चाल से वो 1 घंटे चले, तो दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बोलिए, तो 3 दूनाई 6 के, यानी 6 माइनस डब्ल्यू बराबर 2 के आ जाएगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा भैया, देखिए 6 माइनस 2 यानी कि 4 किलोमीटर पर घंटे के, यानी कि जो धारा की चाल आएगी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की आ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं। एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करिए। देखिए, 2 बात इसने कहा है। पहली बात तो इसने कही है कि धारा के अनुकूल एक स्टीमर जा रहा है और दूसरा धारा के प्रतिकूल जा रहा है। तो और नाव की चाल या स्टीमर की चाल उसने दे रखी है, स्टीमर की चाल बतानी है, धारा की चाल 6 किलोमीटर दे रखी है। तो अगर हम कह लें कि स्टीमर की चाल जो है उसको हम लोग क्या कह लें, x कह लें, और धारा की चाल हमें पता है, धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर घंटे की, ये दिया हुआ है। अब आप सोचिए, हमें पता करना है, एक बार जो स्टीमर वाला है वो धारा के साथ जा रहा है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, x + 6 की, और दूसरी बार वो x - 6, क्यों, प्रतिकूल आ रहा है, तो उसको धारा के साथ जाने में जितना समय लगता है उसका 4 गुना समय धारा के विपरीत आने में लगता है।
तो अगर इसको यहाँ पे 1 यूनिट का समय लगा था तो ये 4 का लगेगा। तो ये हो गई इनकी सापेक्ष चाल और ये हो गया समय। अब आप बताइए x + 6 की चाल से 1 घंटा चला तो कितनी दूरी चल जाएगा x + 6 की, बताइए। और ये x - 6 की चाल से अगर 4 घंटा चला तो कितनी दूरी चल जाएगा ये, यानी x + 6 बराबर 4x - 6 चौको 24 के हो जाएगा। बोलिए, अब देखिए इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो 24 6 30 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 3x बराबर 30 के, तो x बराबर कितने के 10 के, यानी कि जो स्टीमर की चाल होगी वो 10 किलोमीटर पर घंटे की आ जाएगी। स्टीमर की चाल कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर घंटे की। चलिए, तो ऐसे आसान से क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट जाता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल ज्ञात करो। चलिए देखिए, खड़े पानी में धारा की चाल और नाव की चाल हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम धारा की चाल को x कह लेते हैं तो नाव की चाल 4x हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है वो 30 किलोमीटर धारा के साथ जाता है, तो धारा के साथ जाएगा तो सापेक्ष चाल 4 1 5 यानी 5x की चाल से गया वो, और फिर वही 30 किलोमीटर क्या होता है वो लौट आता है। तो जब लौटेगा तो क्या हो जाएगा, धारा के विरुद्ध हो जाएगा। तो धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाएगी 4x - x यानी कि 3x की, ठीक। तो जाने में और आने में लगा कुल समय जो है वो 8 घंटे के बराबर हो गया। कितने के 8 घंटे के बराबर हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से 30 कॉमन कर लें तो 3x इधर का 5x इधर का, ये हो जाएगा 8x बटे, बताइए। अरे यहां से आप देखिए एलसीएम ले लीजिए 15x का, ये 8 बनेगा, यहां पे 3 और यहां पे 5, 8x बराबर कितने के 8 के आ जाएगा। 8 से 8 कैंसिल कर दीजिए, x को इधर भेज देते हैं तो x बराबर, और 15 दूना 30 के, x बराबर 2 के आया, यानी कि धारा की चाल जो है वो 2 किलोमीटर पर घंटे की है। अगर नाव की चाल पूछ ले दिया था तो हम क्या करते, x की वैल्यू रख देते, नाव की चाल जो आती वो 4 गुना 8 किलोमीटर पर घंटे के आ जाती, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, कुछ विविध प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। विविध प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2 स्थान 108 किलोमीटर दूर हैं। दोनों जगह से 2 नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विरुद्ध जा रही है तो वह कितने समय बाद मिलेंगी यदि उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो। चलिए देखिए, आप समझिए, 2 नाव हैं वो पानी में चलना शुरू करती हैं। मान लीजिए एक ए से चली, दूसरी की बी से चली, ठीक है। तो यहां से जो नाव चल रही है, यानी नाव जो चल रही है, एक की चाल 12 किलोमीटर पर घंटे की है और इधर से जो चल रही है उसकी 15 किलोमीटर पर घंटे की है, बताइए, ठीक है। तो अगर हम कह लें कि नदी का प्रवाह इधर है, नदी का प्रवाह इधर है, तो यहां पे जो सापेक्ष चाल आएगी, क्या सापेक्ष चाल, वो कितनी हो जाएगी भैया। अगर ये धारा W की स्पीड से चल रही थी तो क्या हो जाएगी 12 + W की सापेक्ष चाल धारा के साथ में आ जाएगी, और दूसरी इधर की सापेक्ष क्या चाल आ जाएगी, इधर की 15 - W के हो जाएगी। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब आप सोचिए, यानी ये वाली नाव वास्तव में चल रही है 12 + W की स्पीड से, और ये वाली नाव वास्तव में कितने से चल रही है 15 - W की स्पीड से। तो अब इन दोनों नावों की सापेक्ष चाल हम पता करें, सापेक्ष चाल, ठीक है, नावों की सापेक्ष चाल।
तो देखो एक की क्या है 12 प्लस डब्ल्यू के और दूसरे की है 15 माइनस डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, यानी कि 27 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वास्तव में दोनों नाव एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। ठीक है, तो मिलने में इन्हें कितना समय लगेगा? इनके बीच की दूरी दी हुई है, कितना दिया हुआ है भैया 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर, तो आप बताओ 108 किलोमीटर को किस चाल से वे चल रहे हैं? 27 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, तो कितना समय लग जाएगा? 27 चौका 108 की, यानी कि कितना समय लगने वाला है इन्हें? 4 घंटे का लगने वाला है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, एक मोटर बोट स्थल ए से बी तक और फिर वापस चलती है। दोनों स्थल नदी के किनारे स्थित हैं। यदि स्थिर जल में बोट की चाल 2 गुना कर दी जाए तो ए से बी और फिर वापस यात्रा में मूल समय से 20% कम लगेगा, 20% समय लगेगा। मोटर बोट व नदी की चाल का अनुपात ज्ञात करो। चलिए देखिए, तो नदी के किनारे 2 स्थान हैं, एक स्थान है ए और एक है बी। मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है? डी है। इनके बीच की दूरी जो है वो डी है। तो क्या बोला कि एक मोटर बोट जो है वो चलती है, एक बार जाती है और लौटकर आती है। तो अब देखिए, इधर से अगर ये जा रही होगी x की चाल से, तो वास्तव में ये गए किस चाल से? x प्लस, और धारा की चाल w कह लेते हैं। तो ये x प्लस w की चाल से जाकर a से b तक जाएगी और फिर b से a तक लौटेगी किस चाल से? x माइनस w की चाल से। बताइए, कोई समस्या नहीं होगी? ठीक है, तो वास्तव में ये गई कितना? d दूरी चल के गई किस चाल से? x प्लस डब्ल्यू की चाल से, और फिर d दूरी वापस लौटी x माइनस डब्ल्यू की चाल से। तो यही तो इसका कुल समय हुआ, यही तो इसको कुल समय जाने और आने में लगा। अब दूसरी सिचुएशन कह रहा है अगर नाव की चाल को 2 गुना कर दिया जाए तो दूरी तो वही रहेगी, यानी d दूरी ही वो अब 2b। देखिए यहां पे हमने x कह लिया है तो x कह लेते हैं, तो 2x प्लस डब्ल्यू की चाल से अब गया और फिर d दूरी 2x प्लस डब्ल्यू की चाल से लौट आया, तो उसको अब इतना समय लग गया। तो कह रहा है जो मूल समय है, मूल समय तो ये हो गया हमारा और ये बाद का समय हो गया। ठीक है, तो बाद वाला समय जो है वो मूल समय का 20%। 20% का मतलब कितना हो जाएगा? 20/100, यानी कि 1/5 है। बाद वाला जब चाल बढ़ा दी गई तब जो समय लग रहा है वो मूल समय का 1/5 है। तो मूल समय ये है, हमने 1/5 कर दिया। बताइए, d इधर से कॉमन कर लें, इधर से कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें माइनस करना था और हमने प्लस ही कर दिया है, सॉरी। तो ये देखिए ये हो जाएगा x माइनस डब्ल्यू और इधर जाएगा तो x प्लस डब्ल्यू के, और अपॉन x प्लस डब्ल्यू एक ब्रैकेट में और x माइनस डब्ल्यू दूसरे ब्रैकेट में। डी तो हमने कैंसिल कर दिया है और इंटू 1/5 लगा देते हैं। यही देखिए यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा सा कर देते हैं, रहने दीजिए, 2x प्लस डब्ल्यू और ये हो जाएगा 2x प्लस डब्ल्यू और 2x माइनस डब्ल्यू। देखिए w से w कैंसिल और यहाँ भी w से w कैंसिल, ये 2x आएगा और इधर 4x आएगा। ठीक है, तो हम 2 से कैंसिल कर दें तो ये 2x हो जाएगा और 5 अगर वहां जाएगा तो 5 दुनाई ये 10 बचेगा। बताइए, क्योंकि x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 10 बच जाएगा और ये पूरा टर्म उधर भेज देते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, और इसको इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर के। बताइए, यानी कि अब इधर देखिए चलते हैं हम लोग, तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 10x स्क्वायर माइनस 10w स्क्वायर के। ठीक, इसको हम इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और -1 हो जाएगा, यानी 9w स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 6x स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक,
w² / x² = 6/9। तो ये w/x करें हम तो √6/3 बन जाएगा, बनेगा। तो w/x इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसका रेशनलाइजेशन कर दें, √6 से गुणा कर दें, तो देखिए ऊपर 6 बन जाएगा, यानी 2/√6 आ जाएगा। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि नाव यक्स है और धारा की चाल का अनुपात, तो इसको हम पलट देते हैं, x अनुपाते w बराबर, तो ये भी पलट जाएगा √6/2 के हो जाएगा, √6/2 के हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल कर दिया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अदरवाइज क्या है कि हम यहीं पे ये जो लिखा है d से d कैंसिल किए, ये इधर जाएगा यानी w कैंसिल 2x/ इतना हो जाएगा और इधर 4x/ इतना बन जाएगा, यानी हम इसको बहुत जल्दी से 2 स्टेप एक साथ कर सकते थे। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा लेंदी हो गया, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, कोई स्पेशल ट्रिक तो लगती नहीं है भाई। ठीक है, आपको कई बार क्या है बेसिक अप्रोच अपनानी पड़ती है 10% क्वेश्चंस में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक जहाज समुद्र तट से 156 किलोमीटर दूर है, उसमें एक छिद्र हो जाने के कारण उसमें 6 सही 1/2 मिनट में 2 सही 1/3 मीट्रिक टन पानी प्रवेश करता है, लेकिन निकासी पंप प्रति घंटा 15 मीट्रिक टन पानी बाहर कर देता है। 68 मीट्रिक टन पानी उस जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त है। डूबने से बचने के लिए तट तक पहुंचने में उसकी औसतन चाल क्या होनी चाहिए। तो देखिए भैया, मान लीजिए कि ये है तट और तट से 156 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज है। ठीक है, ये एक जहाज है और जहाज तट की ओर बढ़ रहा था, अचानक से क्या हो गया, इसमें एक होल हो गया और होल क्या कर रहा है, 6 सही 1/2 मिनट, कितना 6 सही 1/2 मिनट में ये 2 सही 1/3 मीट्रिक टन पानी जहाज के अंदर भेज देता है। यानी कि जो छेद हो गया उस छेद से जहाज में 6.5 मिनट में 2 सही 1/3 मीट्रिक टन पानी जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/2 मिनट में 7/3 मीट्रिक टन पानी गया। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे और दिया हुआ है कि उसमें एक निकासी पंप लगा हुआ है, यहां पे हम लिख देते हैं निकासी नल। तो निकासी नल 1 घंटे में कितना पानी निकाल सकता है, 15 मीट्रिक टन पानी निकाल सकता है ये। ठीक, तो यानी ये 1 घंटे में दिया हुआ था और ये मिनट में है, तुम क्या करेंगे 1 घंटे में पहले निकाल दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये कि अगर हम 60 मिनट में निकालें तो ये तो इधर जाएगा, यानी 7 दूनी 14/3 और इंटू ये 13 इधर आ जाएगा और 60 हम यहाँ पे कर दें, इतना मीट्रिक टन पानी हो जाएगा। ठीक है, 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 20 के, यानी 14 दूना 28, 280/13 मीट्रिक टन पानी भर रहा है। 1 घंटे में 280/13 मीट्रिक टन पानी भरेगा और निकासी नल 1 घंटे में 15 मीट्रिक टन पानी निकाल देगा। तो वास्तव में 1 घंटे में जहाज में कितना पानी भरेगा, यानी भरने वाला पानी। तो आप सोचो 280/13 भरा और 15 जो है वो निकल गया, तो बचा कितना, 15 से, इसमें से हम 15 माइनस कर देते हैं तो 15 तिया 45 और 15 कम 15 4 19 के, 280 माइनस 195/13 के। देखिए, तो यहां से समझिए आप कि 280 माइनस 195 का मतलब क्या हुआ कि 5 इधर का तो 200 हो जाएगा और 80 इधर का, यानी 85/13 के। इतना पानी 1 घंटे में भर रहा है, इतना पानी 1 घंटे में भर रहा है। ठीक है, और जहाज को डुबाने
हेतु आवश्यक पानी जो है वो दिया गया है कितना भैया, 68 मीट्रिक टन। यानी जहाज में अगर 68 मीट्रिक टन पानी भर जाएगा तो जहाज डूब जाएगा। जहाज में 1 घंटे में 85/13 मीट्रिक टन पानी भरता है। जहाज में 1 घंटे में 85/13 मीट्रिक टन पानी भर रहा है, तो 68 मीट्रिक टन कितनी देर में भरेगा? यानी समय अगर हमें पता करना हो तो 68/85/13 इतना घंटे लग जाएंगे। 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 13 ऊपर जाएगा, यानी कि 13 × 4 = 52/5 घंटे। इतने घंटे में जहाज डूबेगा। इतने घंटे में जहाज डूबेगा। कितनी देर में? 52/5 घंटे में। तो अब देखो 156 किलोमीटर की दूरी बराबर चाल गुणे समय। 156 किलोमीटर की दूरी को वो किसी चाल से कितनी देर चल रहा है? 52/2 घंटे में चल रहा है। तो इसका मतलब कि चाल अगर हम पता कर लें तो देखिए कितना आ जाएगा, 52, ठीक है, 52 हो जाएगा। ये 5 था और 3 × 5 = 15, यानी कि 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड आ गई उसकी। तो जहाज जो है वो किनारे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर बढ़े तो जब वो डूबने वाला होगा तब तक किनारे पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये था मिसलेनियस क्वेश्चन में एक बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन यूपीपी में अभी हाल ही में जो यूपीपी का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आप घबराइएगा मत, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर दूर है, उसमें एक छेद हो जाता है जिसमें से प्रत्येक 5 सही 1/2 मिनट में 2 सही 1/4 टन पानी भरता है। एक निकासी नल भी है जो प्रति घंटा 12 टन पानी बाहर फेंकता है। ज्ञात करो कि इसे किस चाल से चलना चाहिए कि जब यह डूबने वाली हो तो इसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला जहाज बचा ले, जबकि जहाज को डूबने के लिए 69 टन पानी पर्याप्त होगा। चलिए देखते हैं। ये किनारा है और किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज है। ठीक है, और इसमें होल हो गया है। होल हो गया। ठीक, अब होल होने के बाद कहानी बताई जा रही है। 5 सही 1/2 मिनट में, 5 सही 1/2 का मतलब हो गया 11/2 मिनट में कितना पानी भर रहा है? 2 सही 1/4 यानी 9/4 टन पानी भर रहा है। ठीक है, तो इस 2 से हम इसको 2 को कैंसिल कर दें तो 1 मिनट में कितना पानी भर जाएगा भैया बताइए? 11 दूना 22 यानी 9/22 टन पानी भरेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये भरने की सिचुएशन है। निकासी नल जो है वो 12 टन पानी 1 घंटे में निकाल रहा है। कितनी देर में? 1 घंटे में। तो हम यहां भी करेंगे, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 × 60 और बटे 22 टन पानी भरेगा। अर्थात कि 2 से इसको सरल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि 9 × 3 = 27, 270/11 टन पानी भरेगा 1 घंटे में। और निकासी नल जो है, निकासी नल वो 12 टन पानी प्रति घंटा निकालेगा। तो 1 घंटे में जहाज में कितना पानी भरेगा? ठीक है, जहाज में भरने वाला पानी वो कितना हो जाएगा भैया? देखिए 270/11 टन भरा जिसमें से 12 टन निकल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 × हम 132 के हो जाएगा। तो देखिए 100 में से, इस 200 में से 100 को हटा दीजिए तो 100 बच जाएगा। और यहाँ पे 70 में से 32 हटाइए तो 70 में से 32 हटाएंगे तो 38 आ जाएगा, यानी 138/11 टन पानी प्रति घंटे भर रहा है। अब देखिए जहाज को डूबने के लिए कितना पानी पर्याप्त है? 69 टन। 1 घंटे में 138/11 टन भर रहा है तो कितने घंटे में? यानी कि जहाज
के डूबने का समय कितना, 69 टन पानी पर्याप्त है और 138/11 टन पानी पर घंटे भर रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये 2 हो जाएगा, यानी 11/2 घंटे में जहाज डूबेगा। 11/2 घंटे में जहाज डूबेगा। अब मान लीजिए कि ये किनारे की ओर x की चाल से बढ़ रहा है और किनारे से एक दूसरा जहाज जो है वो किस स्पीड से चला, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना शुरू किया। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय 77 किलोमीटर को किस चाल से, दोनों विपरीत चल रहे हैं, यानी कि x + 6 की चाल से 11/2 घंटे में चलना है। बताइए, तो 11 × 7 = 77 हो जाएगा, 7 × 2 = 14 के x + 6 = 14 आ गया, तो x = 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जहाज को 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना होगा, तभी डूबने से पहले किनारे से 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आने वाला दूसरा जहाज उसे बचा सकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों चाल, समय और दूरी वाले टॉपिक में हम लोगों ने पूरा सामान्य प्रश्न पढ़ लिया, फिर दौड़ से संबंधित प्रश्न पढ़ लिया, ट्रेन से संबंधित प्रश्न पढ़ लिया और नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्नों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करिए, तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।